प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। अब हम लोग देखते हैं बेसेज के प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, बेसेज है बाइटर टेस्ट। बेसेज का टेस्ट कैसा होता है? बी से बेसेज एंड बी से बाइटर, बाइटर टेस्ट होते हैं बेसेज के। सेकंड, बेसेज फील सॉपी टू टच, और यदि बेसेज को आप छुइएगा हाथ से तो वो आपको सॉपी होगा, यानी साबुन की तरह चिकना होगा, है ना। जैसे आप साबुन का को छूते हैं, साबुन के फेन को छूते हैं, है ना, तो जिस तरह से वो सॉपी होते हैं उसी तरह से ये आपका सॉपी रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, if we rub a drop of sodium hydroxide solution between the tips of our fingers, यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे अपनी हथेलियों पर डालें, they will soon begin to feel soapy और slippery, वो हमें तुरंत फील कराएगा क्या कि ये सॉपी है, साबुन की तरह चिकना है। as if we have applied soap to them, जैसा कि लगेगा कि हम अपने हाथों पर सॉप को अप्लाई किए हैं। थर्ड, बेसेज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और सबसे मेन प्रॉपर्टी है, पहचानने का तरीका है कि बेसेज जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। फोर्थ, बेसेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, और बेसेज तो आयोनाइज होते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे सॉल्यूशंस में, इसलिए इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। When a base is dissolved in water, it splits up into ions. जब भी हम बेस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो आपको आयंस में स्प्लिट कर जाएंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस द सॉल्यूशन ऑफ बेसेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी आयंस की उपस्थिति के चलते बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिफ्थ, बेसेज रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और बेस जो है वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं क्या? हाइड्रोजन गैस। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज हीटेड विथ जिंक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जिंक के साथ हीट किया जाता है, देन सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, तो हमारे को सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं। चलिए इस रिएक्शन को मैं दिखाता हूं केमिकल इक्वेशन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हिट करेंगे किसके साथ? जिंक के साथ। तो पहले ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैसा रहेगा? एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, यानी वाटर में सॉल्व रहेगा, डिजोल्व रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, देख करके ही बताइए। NaOH, ये क्या है? हमारे को बेस है। क्लियर? और इसी हम क्या करेंगे? जिंक ले लेंगे, इसके साथ सॉलिड जिंक लिए, और इस जिंक के साथ इसे हीट करेंगे। ठीक है, दोनों को मिला देंगे और हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। जब हीट करते हैं तो हमें फॉर्म करेगा क्या? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा, और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 एक्वस फॉर्म में। ये है हमारा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट जो फॉर्म होता है ये एक तरह का सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है, और साथ में निकलेगा आपको हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अभी आप देखिए इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपका राइट साइड में सोडियम कितने हैं? 2 एटम्स, और लेफ्ट साइड में कितने हैं? 1 एटम्स। तो क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना लेफ्ट साइड में। चलिए कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, बैलेंस हो गया, एक बार में ही हो गया। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन, बेसिज रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि बेस जो है वो एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वह 2 प्रोडक्ट बनाता है, एक सॉल्ट और दूसरा वाटर। जैसे देखिए एग्जांपल, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद है? क्या है फॉर्मूला? H2SO4। वेरी गुड। देन सोडियम सल्फेट, तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला मालूम है? क्या है? Na2SO4।
जो भी बता रहे हैं सारे फॉर्मूला याद करते जाना है। एंड वाटर आर फॉर्म्ड, सोडियम सल्फेट और वाटर बनेंगे। चलिए हम लोग रिएक्ट कराते हैं, लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक्वस लेंगे, वाटर में डिजोल्व, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये बेस है हमारा। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड के साथ जब करवाते हैं, H2SO4 एक्वस है, सल्फ्यूरिक एसिड, के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो बेस और एसिड मिलकर क्या बनाता है? वाटर, और तो एक सॉल्ट बनेगा क्या हमारे को? Na2SO4, Na2SO4 एक्वस। H2SO4 में से आपका हाइड्रोजन को निकाल कर वहां जाके सोडियम बैठ जाएगा, है ना, और बना देगा हमारे को क्या? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, एक सॉल्ट बना लिया, और साथ में आपको निकालेगा क्या? वाटर, है ना, H2O लिक्विड। अब इसे बैलेंस कर दूं, देखिए आपका हाइड्रोजन क्या है, और सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम, देखते हैं तो 2 है आपको राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या है? 1। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए लेफ्ट साइड, तो 2 हो गया। और हाइड्रोजन देखिए तो लेफ्ट साइड में 2 + 2 4 है, और राइट साइड में क्या है? 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2H2O हो गया, है ना। अब आप देखिए आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर सभी आपको दोनों साइड में सेम है। ओके, तो ये मालूम हो गया हमें कि एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। 7. बेसिज रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और बेस जो होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे जब, तो भी बनाएंगे क्या? सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? एसिड प्लस बेस भी मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और जब नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस मिलेंगे तो भी फॉर्म करेंगे क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस करेगा क्या? एक वाटर प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर प्रोड्यूस यहां से होंगे। क्लियर? चलिए इसे मैं इक्वेशन में लिखता हूं। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल टू एक्वस, ये एक्वस है, CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा क्या? बेस है। और इस बेस को हम लोग क्या किए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाएं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे को फॉर्म क्या करेगा? कैल्शियम निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके बना लेगा हमारे को कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, एक सॉलिड बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है? एक सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, और प्लस निकला क्या? वाटर, H2O लिक्विड, वाटर निकलता है। चलिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, बैलेंस्ड है, आपका बैलेंस्ड है। चलिए तो यहां हम लोग देख रहे हैं क्या कि बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो आपको रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर so that non-metal oxides are acidic in nature।
वो यह दर्शाता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करते हैं क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। यूजेज ऑफ बेसेज, अब हम लोग देखते हैं बेसेज के यूजेज। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयॉन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज होता है आपको मैन्युफैक्चर करने में, सॉफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में, और सिंथेटिक फाइबर एक रेयॉन होता है उसके भी मैन्युफैक्चरिंग में बेसिस का उपयोग किए जाते हैं। और कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक बेस का। सेकंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, या ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। थर्ड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंट एसिड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंट एसिड के रूप में कार्य करता है टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमच एंड क्योर इंडाइजेशन। यदि हमारे को एक्सेस एसिड्स हो जाएगा स्टोमक में, पेट में गैस हो जाए या इंडाइजेशन हो जाए, तो हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि यूज होते हैं किस तरह के, एज एंटासिड। फोर्थ, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा, और सोडियम कार्बोनेट है जो कि वॉशिंग सोडा की तरह यूज होता है, एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने में यूज आता है कौन, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ही है जो कि हमारे को घर में जो वॉशिंग पाउडर होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है उसमें यूज होते हैं। 5, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो यूज होते हैं बेकिंग सोडा में। इन कुकिंग फूड, फूड बनाने में यह बेकिंग सोडा यूज होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में ये यूज होता है। एंड एज एन एंट एसिड, और एक एंट एसिड के रूप में भी यूज होता है टू क्योर इंडाइजेशन एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है सोडा एसिड, उसमें भी हमारा कौन सा बेस यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, तो सॉफ्ट पेपर और सिंथेटिक फाइबर रेयॉन बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किस चीज में यूज है, तो याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो एक एंट एसिड के रूप में उपयोग होता है दवा की तरह, स्टोमच में यदि इंडाइजेशन हो जाए है ना, तो उसको ठीक करने के लिए। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग तो वॉशिंग सोडा के लिए है ना। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप काला जामुन रसगुल्ला खाते हैं, उसको फुलाना है ना, रसगुल्ला बढ़िया बनाना है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होगा। और उसके लिए हम लोग कहते हैं जाओ मार्केट से बेकिंग सोडा खरीद कर ले आओ, है ना, और बहुत स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा डलाता है, जस्ट लाइक एंजाइम की तरह यह कार्य करता है ना। और वह हमारे को भोजन बनाने में कार्य में आता है। हर घर में उपयोग में आते हैं कौन, बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यदि किसी का पेट खराब हो गया, खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी हो गया है, तो चुटकी भर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, है ना, चुटकी भर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिए और उसे हम लोग वाटर में डिजोल्व करके पी लिए, तो हमारा इंडाइजेशन भी ठीक हो गया,